ईरान बोला अमेरिका से अब बातचीत बेकार। धुरंधर के एसपी की पत्नी डायरेक्टर से नाराज। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 10 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। इसमें महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बढ़ते हैं कल की बड़ी खबर की तरफ। ईरान बोला अमेरिका ने सीज फायर की 3 शर्तें तोड़ी, उससे बातचीत बेकार। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ऐसे में अमेरिका से बातचीत बेकार है। दरअसल ईरान का कहना है कि सीज फायर की शर्त में लेबनान में हमला ना करने की बात थी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं था। वहीं पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। ईरान ने कहा ये 3 अहम शर्तें तोड़ी गई। लेबनान में भी सीज फायर लागू हो, ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन ना हो, ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी जाए। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा 85.38% वोटिंग। पांडुचेरी में 90% मतदान। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा 85% वोटिंग हुई। केरलम में पिछले 49 सालों की में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। यहां 78% वोट डाले गए। 1977 में रिकॉर्ड 79.2% मतदान हुआ था। वहीं पांडुचेरी में 90% मतदान हुआ। चुनाव में हिंसा भी हुई। असम में चुनाव संबंधी हिंसा के करीब 30 लोग घायल हो गए और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रीभूमि जिले में कांग्रेस कैंडिडेट कार्तिक सेना ने ईवीएम तोड़ दी, जिसके चलते 3 घंटे वोटिंग रुकी रही। वहीं पांडुचेरी में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। धुरंधर मूवी के असली एसपी की पत्नी डायरेक्टर से नाराज। कहा ना बलूचों से दुश्मनी, ना रहमान डकैत से डर। धुरंधर 2 में दिखाए गए एसपी असलम चौधरी के रोल से उसकी पत्नी नौरीन चौधरी नाराज है। दैनिक भास्कर ने धुरंधर 2 में दिखाए गए एसपी असलम चौधरी के रोल से उनकी पत्नी नौरीन चौधरी नाराज है। दैनिक भास्कर से बातचीत में नौरीन ने आरोप लगाया कि डायरेक्टर आदित्य धर ने बिना अनुमति उनके पति का किरदार दिखाया। उन्होंने आगे कहा, असलम ना तो बलूचों के दुश्मन थे और ना ही रहमान डकैत से डरते थे। फिल्म में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। आदित्य धर पर केस करेंगी। नौरीन ने कहा कि मैं आदित्य धर से पाकिस्तानी करेंसी में 25 करोड़ रुपए मुआवजा मांगूंगी, क्योंकि फिल्म 1500 करोड़ रुपए कमा चुकी है। अगर आदित्य धर खुद मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट के जरिए कार्रवाई करूंगी। दावा हुमायूं कबीर की बीजेपी से 1000 करोड़ की डील। वायरल वीडियो में पीएमओ का जिक्र। कहा डिप्टी सीएम बनूंगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले नेता हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 19 मिनट के वीडियो में वे ममता को हराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डील करते दिख रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं शुवेंदु अधिकारी, मोहन यादव, हिमंता शर्मा और पीएमओ अधिकारियों से बातचीत होने का दावा किया। साथ ही कहा कि अगर उनकी 60-70 सीटें आ गई तो वे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हुमायूं ने वायरल वीडियो को फेक बताया। सिक्किम में लैंडस्लाइड के चलते 1321 यात्री फंसे। सेना ने रेस्क्यू किया। राजस्थान में अप्रैल में सर्दी। सिक्किम में बर्फबारी के बीच कई जगह लैंडस्लाइड हुई। इससे सड़कें टूट गई और करीब 1321 टूरिस्ट फंस गए। हालांकि सेना ने सभी का रेस्क्यू कर लिया है। वहीं राजस्थान में अब तक 20 दिन में तापमान 60 डिग्री तक गिरा है। इसी वजह से कई इलाकों में ठंड देखने को मिल रही है। जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा में आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तापमान 4 से 10 डिग्री तक बढ़ेगा। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट में
एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में आग लगी, रनवे एरिया से धुआं उठा, गेट बंद किया, कुछ उड़ानें रोकी गई। एयर इंडिया फ्लाइट का इंजन बंद, पायलट का इमरजेंसी कॉल। मुंबई से बेंगलुरु जा रही थी, 20 मिनट में लौटी, टेक ऑफ के दौरान चिंगारी भी दिखी। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी, इसी महीने पारित होने की संभावना। मोदी बोले, यह भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक। शुभमन गिल पर 12 लाख का जुर्माना, दिल्ली के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण मिली सजा। जीटी ने डीसी को 1 रन से हराया। सरकार बोली, कई मंदिरों में प्रसाद में शराब दी जाती है, कोर्ट यह नहीं कह सकता कि वह शराब मत दो। सबरीमाला केस में सुनवाई। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, चड्डा को हटाने से आपको नुकसान, लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें। आप में उनके बढ़ते कद से लीडर को दिक्कत होती है। मोदी बोले, टीएमसी राज में मां मानुष डरे हुए, कहा 4 मई के बाद गुंडागर्दी का हिसाब लेंगे। कांग्रेस लेफ्ट एक थाली के चट्टे बट्टे। जहरीले सांप बयान पर नितिन नवीन बोले, ये कांग्रेस की भाषा। खड़गे सिर्फ बीजेपी आरएस के खिलाफ बोल रहे हैं, समाज में जहर घोलने की कोशिश। छाती पर बैठकर सड़क पर चाकू से सिर काटा, वीडियो। अररिया के बीच रोड पर सिर रखा, भीड़ ने आरोपी को भी पीट कर मार डाला। कांस्टेबल रेवती की गवाही से 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। तमिलनाडु में बाप बेटे की कस्टोडियल मौत का सच बताया था, नौकरी दांव पर लगाई। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंदिरों में एंट्री रोकने से समाज बटेगा, इससे हिंदू धर्म को नुकसान। केंद्र ने कहा, धार्मिक मामलों में अदालतों का दखल ठीक नहीं। अब जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा, मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन पश्चिम बंगाल में मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लुटेरों का होगा हिसाब। खबर जो काफी हटके है, मध्य प्रदेश के इस गांव में गाली दी तो जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का एक गांव गाली मुक्त हो गया है। यहां गाली देने पर 500 रुपए का जुर्माना और 1 घंटे सफाई की सजा का नियम बनाया गया है। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। लेबनान में ध्वस्त इमारतों के मलबे से लोगों और शवों को निकालने का काम जारी है। सीजफायर के बाद इजराइल ने लेबनान पर 10 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिनमें 254 लोगों की मौत और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसका फोटो काफी वायरल है, जो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। खबरें दैनिक भास्कर के पेड सब्सक्रिप्शन से ली गई है। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।